जय श्री श्याम प्रेमियों, ये कहानी शुरू होती है फागुन की एकादशी से। आज के 5 साल पहले एक राज नाम का बंदा था जो एमएनसी में मैनेजर था। वो उसको और उसकी पत्नी को घूमने का बड़ा शौक था। एक दिन उसके मित्र ने उसको फ़ोन किया और बोला कि भाई सीकर ज़िले में एक खाटू श्याम जी का मंदिर है और अभी वहाँ मेला चल रहा है, अगर तुम फ्री हो तो अपन दोनों परिवार के साथ वहाँ चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। अब ये बंदा जाने से आनाकानी करता है कि भाई भीड़ बहुत होगी, क्या मज़ा आएगा, मुझे भीड़ में जाना पसंद नहीं है। किंतु उसकी पत्नी जो कि घूमने की शौकीन थी वो अड़ गई और आखिर उसको भी हार माननी पड़ी और चलने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों देखिए बाबा किस तरह अपना कमाल करते हैं और कैसे अपने भक्त को अपनी ओर खींचते हैं। आप स्टोरी को देखते जाइए। दोस्तों आपको बता दूं कि राज जयपुर का रहने वाला था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। और हाँ, भगवान में विश्वास तो करता था किंतु बाबा के चमत्कार से वाकिफ़ नहीं था। अब चारों लोग बच्चों के साथ कार से रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें बहुत सारे स्टॉल नज़र आए, जो लोग गाड़ियाँ रोक रोक कर सेवा कर रहे थे। कोई जूस पिला रहा था, कोई नाश्ता, कोई फ्रूट प्लेट में डालकर सर्व कर रहा था। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट था और साथ ही जय श्री श्याम भी बोल रहे थे। राज ने अपने दोस्त से पूछा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और जय श्री श्याम क्यों बोल रहे हैं। दोस्त ने बताया कि ये श्याम बाबा का जयकारा है और इस सब पर बाबा ने कृपा की है, इसलिए इस मेले में आने वाले हर भक्त की ये सेवा करते हैं। स्पेशल पैदल यात्रियों की सेवा करते हैं क्योंकि ये मानते हैं कि हर पैदल यात्री जो श्याम बाबा के दर्शन के लिए आ रहा है उस वो शाम ही है। आखिर में वो खाटू पहुंच जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ मेले का मुख्य दिन था और दर्शन में 3-4 घंटे का समय लग रहा है। घर वाले बोले कि भाई हमारे बस की नहीं है, किंतु वो बंदा जो अब तक आने में टालम टोल कर रहा था अब ये कह रहा है कि भाई मैं तो दर्शन करके ही जाऊंगा, चाहे जितना टाइम लगे। ठीक है, बाकी लोग धर्मशाला में जाके बैठ जाओ। और बाकी लोग क्या बोले कि आप जाके आओ। राज और उसका दोस्त दर्शन की लाइन में लग गया और राज बार बार जय श्री श्याम बोल रहा था। उसके दोस्त को लगा कि यार ये इसको क्या हो गया, कहाँ तो आने के लिए तैयार नहीं हो रहा था और कहाँ जय श्री श्याम कर रहा है। बाबा ने उस पर कोई जादू कर दिया था ऐसा लग रहा है और वह थोड़ा दौड़ा चला जा रहा था दर्शनों के लिए। स्पेशली उसे ना भूख थी और ना प्यास थी, बस केवल बाबा के दर्शन की आस थी। आखिर में मंदिर में पहुंचने के बाद जैसे ही बाबा के सामने पहुंचे, बाबा को देखकर वह उनमें खो सा गया और उनके दर्शनों में खो गया। इतने में ही मंदिर के सेवकों ने उसे आगे बढ़ा दिया। अब आते समय पता नहीं राज पर बाबा ने क्या जादू कर दिया था कि वो जय श्री श्याम ही बोले जा रहा था। दोस्तों अगले दिन जब ऑफिस के दोनों दोस्त मिले तो राज ने अपने दोस्त से पूछा कि भाई तू इतना लंगड़ा के क्यों चल रहा है। उसने कहा कि तुझे कुछ नहीं हुआ क्या, कल हम 15-20 किलोमीटर पैदल चले थे ये दर्शन के लिए। उसने कहा नहीं भाई मैं तो नॉर्मल हूँ, क्या कल हम 15-20 किलोमीटर पैदल चले थे, भाई मुझे तो पता ही नहीं चला। इतने में ही उनका बॉस आया जो श्याम बाबा का भक्त था और वो बोला कि राज, जिसको बाबा बुलाता है ना वो खिंचा चलाता है और बाबा ने तुम पे कृपा कर तुम्हें बुलाया है और तुम्हारे सारे दर्द को गायब कर दिया क्योंकि तुम भाव में बहकर दर्शन के लिए जा रहे थे। अचानक ही घर से फ़ोन आता है और फ़ोन जैसे ही आता है ना राज एकदम परेशान हो जाता है फ़ोन सुन के और मनी मन बाबा से कुछ प्रार्थना करने लगता है। अब देखिए क्या होता है, ये दोबारा क्या है फ़ोन करता है घर पे और बोलता है कि मैं फटाफट आ रहा हूँ। और उसने कहा, उसके दोस्त ने उससे पूछा ना कि भाई क्या बात हो गई है, तुम इतना घबरा क्यों रहा है। तो उसने कहा कि मेरा बच्चा छत से गिर गया है और उसे हॉस्पिटल ले जाना है। वो भागकर अपनी गाड़ी में के पास पहुंचता है और दौड़ के घर पे जाता है। और पर एक चीज़ है कि रास्ते में वो बाबा का नाम लिए जा रहा है बार बार। अब भाई जैसे ही बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचता है बहुत ज़्यादा टेंशन में है, पूरा परिवार टेंशन में है, क्या होगा क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बच्चा छत से गिरा था, छोटा बच्चा था, 10-12 साल का ही बच्चा था। तो दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन थी, कहीं इसकी कोई इंटरनल इंजरी नहीं हो गई, कोई सर पे चोट नहीं आ गई हो, ये सोच के उनका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। और वो मनी मन बाबा का नाम लिए जा रहा है बार बार, जय श्री श्याम जय श्री श्याम। इतने में ही डॉक्टर बाहर आता है और बोलता है कि घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई अंदरूनी चोट नहीं है, केवल हाथ का फ्रैक्चर है जो 10 दिन में ठीक हो जाएगा। अब देखिए साहब,
सभी के चेहरे पे खुशी आ गई और मन ही मन बाबा का थैंक्स करते हैं। तो प्रेमियों, इस कहानी में हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि ये श्याम बाबा की कृपा है, इस पे शुरू हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में आप फिर हम आपसे मिलेंगे और इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। जय श्री श्याम।